हमारे आचार्य देव जी श्रीमान व्यक्तित्व और कर्तृत्व के धनी देव जी श्रीमानी जिन्होंने इस संस्थान को बनाने के लिए, इस संस्थान की नींव रखने के लिए बहुत परिश्रम और बहुत त्याग किया। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये अवसर जिन्होंने कई वर्षों पर उनका पटवारी पद पर भी चयन हो गया है। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री योगेश शर्मा।
देना चाहूँगा। लंबा अर्सा हो गया संस्थान को एस्टेब्लिश किए हुए, और संस्थान कोई भी संस्थान अपनी वर्किंग से और प्रेस्टीज और इमेज से ही लंबा चल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी संस्था ने अच्छा काम किया, जिससे इतने वर्ष आप शिक्षा जगत में आपका एस्टेब्लिश हो पाए। और ये भी एक अच्छी बात है, समारोह का जो नाम दिया वो विरासत के नाम से फाउंडेशन के जो रखा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। सभी जानते हैं कि उदयपुर का नाम और मेवाड़ का नाम देश विदेश में अपनी वीरता, शौर्य, पराक्रम और जो आर्किटेक्ट है हमारा, उसके लिए प्रसिद्ध है। हमारी ज्योग्राफी शानदार है, हमारा भूगोल शानदार है। तीनों की नदी से तो हमारा उदयपुर जाना ही जाता है। और उदयपुर का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो उदयपुर शहर से भी 3 गुना ज़्यादा सुंदर है। आज की तारीख में जब हमारे वीआईपी विजिटर्स आते हैं, जब ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, वो दार्जिलिंग से भी बेहतर उदयपुर जिले की ग्रामीण क्षेत्र को बताते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और ये भी मुझे बताते हुए आपको हर्ष है कि आने वाले दिनों में G20 का सम्मेलन, जो 20 देशों के प्रतिनिधि उदयपुर में आएंगे दिसंबर में, तो ये उदयपुर की एक सौभाग्य की बात है। इसके अलावा सितंबर महीने में हमारी 5 राज्यों 6 राज्यों की महिला सांसद विधायक, उनका भी सम्मेलन उदयपुर में है। और उदयपुर देश विदेश में जाना जाता है। और ये भी अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति और विरासत को संजोए रखने का काम आपकी संस्थान कर रही है। अभी मैंने बच्चों की कुछ प्रस्तुतियाँ देखी थी, तो निश्चित रूप से हमारे चाहे परिधान है, चाहे हमारे ज्वेलरी है या लोक संगीत है, उनको सुरक्षित करने की जरूरत है। राज्य सरकार स्वयं भी विभिन्न प्रयास कर रही है। मैं आपको कुछ जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की स्मृति में और दोनों उनसे जुड़े हुए संस्थान है, स्थान है, उसके बारे में राज्य सरकार बहुत गंभीर है। हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय ने 2 बड़ी घोषणाएं उदयपुर के लिए की है, जिसमें एक तो जो महाराणा प्रताप जी का शास्त्रागार है मायरा की गुफा गोकुंदा के पास में, मायरा की गुफा में 5 करोड़ रुपए की राशि इसको विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है। इसके अलावा जो समाधि स्थल है चावड़ के किले में महाराणा प्रताप जी का पैनोरमा विकसित करने की दृष्टि से अनादर 5 करोड़ रुपए की राशि पैनोरमा बनाने के लिए चावड़ में की है। जिला प्रशासन ने उसके लिए भूमि भी आवंटित कर दी है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में मेवाड़ पुलिस सर्किट वो एक बहुत जबरदस्त रूप से विकसित होने वाला है। चाहे गोकुंदा में रास्ते या किस तरीके है, उसको भी हम विकसित करने जा रहे हैं। चाहे जयसमंद में रूटी रानी का महल हो या हवा महल हो, उन पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। कुल मिलाकर विरासत को संजोने का काम राज्य सरकार कर रही है और हमारे मुख्यमंत्री महोदय बहुत ज़्यादा इसके प्रति संवेदनशील है। आने वाले दिनों में ये भी बताना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से और हमारी ग्रामीण अंचल की संस्कृति, लोकवादी, लोक संगीत आदि को संरक्षित करने की दृष्टि से 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस का एक बड़ा कार्यक्रम कोटड़ा में आयोजित होने जा रहा है। आप समाचार पत्रों में दिनों पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे राज्य के और हमारे जिले के लोक कलाकारों को प्रोत्साहन मिले। इस दृष्टि से हम ट्राइबल फेस्टिवल विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर पर कोटड़ा में आयोजित करने जा रहे हैं। बच्चे जो अपनी संस्कृति
राजस्थान इस दिशा में अच्छा काम कर रही है। और ये जो समारोह है, आप सभी जानते हैं कि शैक्षणिक गतिविधियों के अतिरिक्त इतर शैक्षणिक गतिविधियाँ भी होना बहुत जरूरी है। ये बच्चे हैं वो कला में, संस्कृति में कर रहे हैं, काम अच्छा है, इस कोर्स में भी काम करें। और आप पढ़ ही रहे हैं इन दिनों राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेल भी चल रहे हैं और 30 लाख पार्टिसिपेंट विश्व में कोई भी इतना बड़ा आयोजन नहीं जो राज्य सरकार कर रही है। मैंने उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से शहरी ओलंपिक भी आयोजित करने का निवेदन किया था। तो मुख्यमंत्री महोदय ने उसको भी स्वीकार करते हुए जनवरी माह में शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन भी पूरे प्रदेश में होगा। और हम खुद बच्चों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों यूआईटी और राज्य सरकार के माध्यम से 15 करोड़ के विकासकारी खेल गाँव में स्वीकृत किए हैं। और बच्चों को उदयपुर हर क्षेत्र में स्टेडियम विकसित हो, इस दृष्टि से हमने सवीना साउथ एक्सटेंशन में भी स्टेडियम डिक्लेयर किया है और उसको भूमि भी आवंटन कर दी। और आने वाले दिनों में 20 करोड़ रुपए उस स्टेडियम पर खर्च होने जा रहे हैं। हॉकी का एक नया एक्सपोर्टर हमने उसमें स्वीकृत किया है। एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक भी उसमें स्वीकृत कर रहे हैं। कई गाँव में तो कर ही दिया हमने। तो कुल मिलाकर बच्चों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से राज्य सरकार और जिला प्रशासन काफ़ी प्रयास कर रही है। और उदयपुर जिले, अकेले उदयपुर जिले में आने वाले 1 वर्ष में खेलों पर 50 करोड़ रुपये व्यय होगा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। ये एक बहुत बड़ी बात है जो अब तक संभवतः नहीं हुई है। मैं पुनः संस्थान को यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपके बीच आने का जो मौका दिया, मैं संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो संस्थापक महोदय उनको भी याद करता हूँ कि उनके प्रयास से ये संस्थान आगे आया और जो उनके युवागण है और संस्थान के पदाधिकारी हैं वो इसको संभाल कर रखें, आगे से आगे अच्छा एफर्ट करके न केवल शैक्षणिक गतिविधियों में अतिरिक्त समाज सेवा के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मनुष्य जीवन अगर मिला है तो हमको इसका सदुपयोग करना चाहिए और वो आप लोग कर रहे हैं। मैं पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद। सभागार मोहनलाल सुखाड़न यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान जिलाधीश महोदय ताराचंद जी मीणा साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ है। साथ में ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर मोहनलाल श्रीमाली, निदेशक हल्दीघाटी संग्रहालय, और उनके साथ में मुकेश जी पटेल जो रजिस्ट्रार हैं एमपीयूटी यूनिवर्सिटी के। मैं इस अवसर पर बालकों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई या जो विद्यालय ने संकल्प किया था कि हम स्वर्ण जयंती वर्ष नहीं मना करके और एक पूरे दशक का आयोजन करेंगे, और दशक के आयोजन में विद्यालय के द्वारा जो उपलब्धियां प्राप्त की गई उनमें 5 नए विद्यालयों का उदयपुर में संचालन और साथ में ही डे बोर्डिंग यूनिट, हॉस्टल, बच्चों के लिए तरणताल और इस प्रकार की अन्य व्यवस्थाओं को काम में लिया गया है। और कल 9 तारीख को जो है विद्यालय की जो 50 बीघा जमीन पर एक आवासीय विद्यालय का भूमि पूजन का कार्यक्रम भी किया गया है। इस अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं और ये बताते हुए मैं बहुत आह्लादित हूं कि विद्यालय जो है नित नए जो है आयाम स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबका आशीर्वाद भी चाहूँगा। धन्यवाद। कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। ईद की नसों में आज फूल की रगों में आज आग की लपट का तुम बखार दो।
प्राचार्य शिशु भारती संस्थान। शिशु भारती संस्थान के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी उदयपुर वासियों को अपनी और अपने शिशु भारती स्टाफ की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। किसी भी विद्यालय के 50 वर्ष पूर्ण होना अपने आप में उसकी काबिलियत को दर्शाता है कि विद्यालय ने 50 सालों में जो भी अचीवमेंट या जो भी प्रोग्रेस प्राप्त की है वो आज आप सभी यहाँ पर विरासत कार्यक्रम के रूप में देख पा रहे हैं। और हम सभी उदयपुर वासी इस बात के गवाह हैं कि शिशु भारती ने अपने 50 वर्ष आनंदपूर्वक पूरे किए हैं और आगे भी आप सभी का स्नेह और प्रेम मिलता रहेगा और हम आगे भी इसी तरह अपना कारवां चालू रखेंगे। धन्यवाद। शिशु भारती स्कूल के 50 साल पूरे होने को आ गए हैं और हमारे साथ जमुना मैडम मौजूद हैं जो कई सालों से वहाँ पर स्कूल में सेवाएं दे रही हैं। आज उनको मतलब सम्मानित भी किया गया। आइए उससे जानते हैं। जमुना मैडम बताएं, आप कितने सालों से स्कूल में हैं? मैं विद्यालय में 39 साल से अपनी सेवाएं दे रही हूं और मैंने नर्सरी क्लास से अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी और मैं लेखाकार के पद पर फिर प्रिंसिपल के पद से मैं रिटायर हुई हूं और अभी मैं भी फिर भी रिटायर के बाद भी अभी मैं अपनी सेवाएं दे रही हूं और मेरे को गुरुजी का बहुत ही स्नेह और प्रेम मिला हुआ है। मैं वर्षों से अपनी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी सेवाएं दी हैं। मैं बच्चों के साथ हमेशा स्नेहपूर्ण व्यवहार किया है मैंने अपने और अपने हमेशा मैं विद्यालय के लिए हमेशा यही तो अभी तक वो स्कूल में सेवाएं दे रही हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ शारदा कुमावती मौजूद हैं, टीचर हैं शिशु भारती स्कूल में। आज उनको भी सम्मानित किया गया। आइए उनसे जानते हैं। आप बताएं शारदा मैडम। मैं शारदा कुमावत, मैंने विद्यालय को 11 जुलाई 1997 में यहाँ कार्य करना आरंभ किया और मेरे को 22-23 साल हो गए। गुरुजी का मुझे बहुत स्नेह मिला। उन्होंने मुझे जो है एक बेटी की तरह रखा और ये जितेजी सर और जेवी सर है, उन्होंने मुझे एक बहन की तरह रखा और बहुत अच्छा व्यवहार है उनका परिवार जैसा। और विद्यालय ने मुझे बहुत स्नेह दिया, सभी अध्यापिकाओं ने मुझे बहुत स्नेह दिया और मैं यही विनती मतलब चाहूँगी कि हमारा विद्यालय जो है उत्तरोत्तर प्रगति करे और आगे से आगे बढ़ता रहे और हमारा विद्यालय का नाम रोशन होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारा जयराम सिंह अपने तीनों वीर पुत्र और 300 घुड़सवार के साथ आए हैं। मैं सुल्तान नेवड़ा गुजरात से भीम सिंह डोडिया भी अपनी सेना को लेकर हमारे साथ है। मैं रावल सिद्धार्थ गुंडावत अकीमता सूरी भी अपने 200 पटाने के साथ पहुंचे हैं और गुंडा के सुल्तान ने गेट की। जय जय महाराज।
भारत भूषण जी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं जो आज 50 वर्ष पूरे हुए शिशु भारती को, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। शिशु भारती शिक्षण संस्थान देवजी गुरुजी के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। एक छोटे से स्कूल किराए की बिल्डिंग से देवजी ने इस विद्यालय प्रारंभ किया और आज इसके बड़े भवन और विद्यालय से संस्कार युक्त कार्यक्रम आपने अभी देखे ही है। ये केवल विद्यालय नहीं, एक पूरा परिवार है जिस परिवार ने अपने बच्चों को संभाल के रखा और ऐसे अध्यापक जिन्होंने 25 साल 20 साल तक इसकी सेवाएं दी और आज उनकी पीढ़ी इसके लिए नया काम कर रही है। उनके दोनों बच्चे जयवंश श्रीमाली और मेरे बड़े भाई जितेश श्रीमाली ने इस स्कूल को और बड़ा आकार दिया है। मैं पूरे परिवार को और पूज्य माता जी को प्रणाम करते हुए आप सबको बधाई देता हूँ, पूरे परिवार को, कि शिशु भारती अपने आने वाले इन विगत 50 वर्षों में और आने वाले 50 वर्षों में एक बड़ा काम करे और पूरी दुनिया में शिशु भारती संस्थान का नाम हो। हैप्पी होम स्कूल से अरोड़ा साहब मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। सर्वप्रथम मैं शिशु भारती संस्थान के 50 वर्ष पूरे होने और स्वर्ण जयंती समारोह का जो आयोजन हो रहा है उसकी बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर आयोजन हो रहा है। मेरे मित्र देवजी श्रीमाली ने जो छोटा सा पौधा लगाया वो आज एक वट वृक्ष बनकर खड़ा हो गया है और जितेश जी ने, जयवर जी ने जो मेहनत की है, जो परिवार ने मेहनत की है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये इनकी मेहनत आगे भी रंग लाएं और इसी तरीके स्कूल आगे उन्नति करता रहे। धन्यवाद। सर और भी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। आप पूरा परिचय देते हुए बताएं। हाँ, नमस्ते। मैं डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष सेवार्थ योग आयुर्वेद एवं यज्ञ संस्थान और शुभ चिंतक हूँ। शिशु भारती जो कि एक आश्रम है, एक परिवार है, पिछले 50 वर्षों से मैं इस संस्थान का साक्षी हूँ। श्रद्धेय स्मृति शेष देव श्रीमाली जी, पूज्य माता जी को मैं और यहाँ के जो संचालक हैं दोनों भाई जितेश जी, जयव्रत जी, उनको बहुत सारी बधाइयाँ। यह भव्य कार्यक्रम विरासत, यही विद्यालय इस हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत को अपने बच्चों में नवीन निर्माण के साथ कर रहा है। एक छोटा सा जो एक बाग लगाया था आज वट वृक्ष के रूप में हम देख रहे हैं। ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं इस विद्यालय को कि यह जैसे आज स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया ऐसे ही सतत प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे। ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं इस विद्यालय को। जय हिंद। हमारे साथ हरीश जी छाबड़ा मौजूद हैं, आपके भी बच्चे शिशु भारती स्कूल में पढ़ते हैं, आइए उनसे भी जानते हैं आज जो कार्यक्रम में आए जो 50 साल पूरे हुए उसके बारे में क्या कहना है। मैं हरीश छाबड़ा, मेरी लड़की यहाँ पढ़ती है, आज 15 साल हो गए। उससे पहले मेरा लड़का भी पढ़ता था। आज 20 साल से यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रही है और ये स्कूल ऐसा है जैसे घर माहौल जैसा होता है। इनको शिक्षा इतनी अच्छी तरीके से दी जाती है। मैंने किसी स्कूलों में ऐसा नहीं देखा कि अपने बच्चों की तरह पढ़ाते हो, हर चीज़ तरीके से समझाते हो। और आज इन्होंने 50 साल वर्ष पूरे किए। उन 50 वर्षों में आज बच्चे जो नर्सरी से लेके पढ़ते थे वो आज भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये स्कूल 12वीं तक है। उनका तो चाह है कि ये स्कूल और आगे बढ़े ताकि हम ऐसी शिक्षा पाते रहें और ऐसे गुरुजी जिन्होंने आज सारी ज़िंदगी अपनी निकाल के लगा दी इन्होंने और आज ये स्कूल वहाँ तक पहुँचा है। अब उनके बच्चे चला रहे हैं तो भी उसमें कोई कमी नहीं आई। उन्होंने बहुत मेहनत करी है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे स्कूल बहुत होने चाहिए, पूरे राजस्थान में होना चाहिए। ऐसा स्कूल हमने कभी नहीं देखा और हम जितनी इनकी प्रशंसा करें कमी होगी, बहुत कमी होगी। हम इनकी प्रशंसा के बहुत और अच्छे संस्कार वाले स्कूल के ऐसे होने चाहिए जो आज चल रहे हैं और आज जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं वो सारे संस्कार वाले प्रोग्राम दिखा रहे हैं। बाकी स्कूलों में हर तरह के अलग प्रोग्राम दिखाते हैं एंजॉय करने वाले। यहाँ एंजॉय करने वाला कोई प्रोग्राम नहीं। यहाँ पे राजस्थान की कथा और राजस्थान मेवाड़ जिन्होंने जो अच्छे अच्छे काम किए उनके बारे में, उनके नाटक, उनके नृत्य ऐसे अच्छे अच्छे दिखाएं कि हमारा मन गदगद हो गया। जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम में एक पुस्तिका संस्कार शिखा जिन्हें हमारे श्रद्धेय आचार्य जी ने प्रारंभ किया था और इसमें बालकों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विषय में बहुत सुसंस्कृत विचार लिखे हैं। उसी श्रृंखला में बना करके एक ट्रेनर रखा उसके लिए, इन दोनों बात को उड़ना सिखाएगा। उस ट्रेनर ने बड़े शिद्दत के साथ में इनको उड़ाने की शिक्षा शुरू की और राजा से बोला कि साहब आप 1 साल बाद यहाँ पर वापस आइएगा। आप वापस आएंगे तो मैं इन्होंने क्या सीखा ये आपको देखने मिलेगा। 1 साल के बाद में राजा उस बाड़े में गया और जो ट्रेनर थे
उनको बोला कि भाई आपके कहने के मुताबिक मैं आज आ गया हूँ। लेकिन जो दूसरा बाज था, उस दूसरे बाज को जैसे उड़ाया वो थोड़ी सी उड़ान भर के वापस उस साथ पे आके बैठ गया। तो राजा बड़ा परेशान हो गया कि ये बाज क्यों नहीं उड़ रहा है, पानी में इधर से बना दिया। फिर उसने और मन्नतें की, तो जैसे तैसे करके पहरेदार ने कहा कि ठीक है मैं राजा तक बात पहुँचूँगा। राजा तक बात पहुँची, उन्होंने कहा कि ठीक है इसको बुलाओ, इतने सारे लोग आकर के आजमा लिए, इसको भी आजमा देते हैं। तो उसने कहा कि राजा साहब आप हमारे साथ आइए, आपको जब मैं कहूँ तब आप एक पेड़ की ओर में रहना, मैं जब कहूँ तो आप बाहर आ जाना और तब तक मैं मेरा काम कर दूँगा। उन्होंने उस पेड़ के पास गए, उस बाज को उड़ाया और बाज को उड़ाने के बाद में फिर उन्होंने जो कुछ भी किया हो, वो बाज दोबारा वापस आया और वापस लंबी उड़ान पे चला गया, वो वापस नहीं आया। कोई बच्चा बता सकता है इसमें से उन्होंने क्या किया होगा? क्या किया होगा? उस किसान ने क्या किया कि वो बाज दूसरी बार में लंबी उड़ान पे चला गया वापस। तो ऐसे किसी ने सुनी है कहानी बच्चों में से? शायद नहीं सुनी होगी, मैं बता देता हूँ। उस किसान ने वो जो थी ना साख, जो डाली जिस पे आकर के वो बार बार बैठता था, तो वो डाली क्या थी? उसकी मोह का कारण थी, तो उस डाली से उसको मोह हो गया था। तो हमारी जिंदगी में मैं जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा, ये बच्चे जो बैठे हुए हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में लंबी उड़ान है, अनलिमिटेड, बिल्कुल अनलिमिटेड लक्ष्य हैं, आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन कुछ डालियाँ हैं जो आपको वापस खींच लेती हैं। तो अपने ज़िंदगी की ऐसी डालियों की गिनती कीजिए, ऐसी डालियों की लिस्ट बनाइए और उसको हटाते जाइए और फिर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए।
बात है कि हमारे बीच पधारे शिशु भारती स्कूल के 50 साल पूरे होने पर जो कार्यक्रम रखा गया, आज हमारे साथ एक छात्रा मौजूद है, आस्था कालरा, जिनका डांस भी था। आइए उसे जानते हैं। आस्था, आज आपका डांस था, आपको कैसा लगा? आपको बहुत अच्छा लगा, डांस बहुत अच्छा गया है। तो ये कितने दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे थे इसकी? लगभग हमें 1-1.5 महीना हो गया था। 1-1.5 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे आप लोग। लगभग कितने बच्चे थे आपके डांस में? 11 जने। 11 बच्चों ने हिस्सा लिया। तो सभी का डांस अच्छा रहा? जी। आपके पापा का नाम क्या है? सुनील कालरा। आप बताएं, आपका नाम क्या है? आपका भी डांस में रोल था? जी। कौन से डांस में? शिव तांडव। शिव तांडव में आपने डांस किया है, और आपका क्या रोल रहा है इसमें? शिव तांडव में आप भी थे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप सुना, ये तीनों छात्र छात्राएं जो थे वो शिव तांडव के डांस में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। हमारे साथ एक और भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। तो हमारे साथ डिम्पल लोहार मौजूद है, उनका भी मतलब इस डांस में कार्यक्रम था। आप बताएं कैसा रहा कार्यक्रम आपका? बहुत अच्छा रहा। तो कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे इसकी आप? हम भी करीबन 1-1.5 महीने से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1-1.5 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे इस चीज़ की आपने। तो आपका क्या रोल रहा है इसके? हम गणेश वंदना के डांस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, गणेश वंदना में आपका रोल था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।